हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान यानी कि साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 का वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 3 में, जो कि आज का वीडियो में भी 20 क्वेश्चन लिए हैं। टोटल इस चैप्टर से 60 क्वेश्चन हो जाता है और हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछेगा। ओके, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम का डेट जो है वो फरवरी 2025 में तय हो चुका है। ठीक है, फरवरी 2025 में तय हो चुका है, इसीलिए समय बहुत कम बचा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है CaCO3, CaOH2, CaHCO3 और CaSO4। तो आप सभी को पता होगा कि दीवारों पर सफ़ेदी प्राप्त करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में जल डालने पर ऊष्मा निकलती है। इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी संयोजन, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी वियोजन, ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी संयोजन। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चूना का सूत्र क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हम जल डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है तो संयोजन हो रहा है। और इसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी हो रहा है और संयोजन हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊष्माक्षेपी संयोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन प्राप्त होता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, या ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर होगा लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी निकलता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है विस्थापन या द्विविस्थापन। तो दोस्तों, विकृत गंधिता जो होती है वो ऑक्सीजन को योग होने से होती है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का योग किस में होगा, उपचयन अभिक्रिया में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है वियोजन या विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन और ऑक्सीजन योग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, यानी संयोजन अभिक्रिया इसमें हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा जंग तभी लगता है जब ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संयोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना
किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है संक्षारण का, विकृत गंधिता का, या उपचायक का, या अपचायक का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन, ऑप्शन बी है वियोजन, या विस्थापन, या द्विविस्थापन। तो दोस्तों जल में अगर विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है इसमें। ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग होना यानी टूटना क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का विद्युत अपघटन से वियोजन होता है। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल में विद्युत अपघटन से, जल का विद्युत अपघटन से, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का विद्युत अपघटन से वियोजन अभिक्रिया होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जल का विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है H2 गैस, या O2 गैस, या O3, या N2। तो इसका सही उत्तर होगा कैथोड पर जो गैस निकलती है जल का विद्युत अपघटन में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। जल का विद्युत अपघटन में कैथोड पर H2 गैस निकलती है यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जल का विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन इस प्रकार है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जल का विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन निकलती है। ओके। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि CH4 जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा सृजन होता है या उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है या ऊर्जा का शोषित किया जाता है तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? दोस्तों उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास। तो ये समीकरण दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे किसका योग और किसका ह्रास हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं अकेला है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? उपचयन। और यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ यानी CuO जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है, वो क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। तो Cu का अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा? हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? उपचयन, और CuO में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अभिक्रिया 4Na+O2 2Na2O में किसका उपचयन हो रहा है? ठीक है। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग किस में हो रहा है? तो ऑप्शन ए है Na में, O2 में, या Na2O में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे Na अकेला था और इसमें जो है से ऑक्सीजन का योग हो गया तो Na में उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि CH4 + Cl2 को जब सूर्य के प्रकाश में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिस्थापन, या द्विविस्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्थापन। यानी कि यहाँ मीथेन से क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया। यानी यहाँ से एक H निकल करके एक H क्लोरीन के साथ मिल गया और मिल करके बना दिया क्या? हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल बना दिया, ठीक है। और इसमें से एक Cl जो निकल करके क्लोरो यहाँ मीथेन बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2CuO यानी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यह किस प्रकार की उदाहरण है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का या अपघटन का या विस्थापन का या उदासीनीकरण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसको कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये चूना का सूत्र है और ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, तो संगमरमर का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3 जो है वो संगमरमर का सूत्र होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है CaOH2 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के परत जमा हो जाने के कारण दीवार में चमक आ जाता है। जब भी हम चूने से दीवार पर रंगाई करते हैं तो उस समय चमक उतना नहीं आता है। जब हवा के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का परत जमा हो जाता है दीवार पर तो दीवार में तेज से चमक आ जाता है, ओके। ये क्या है, ये चूना का सूत्र है और ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ठीक है। और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं कि H2 इधर कितना है H यानी हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। इधर Cl कितना है 2 है तो इधर राइट साइड में देखते हैं Cl कितना है। तो इसे एक नहीं समझना है, इसे 2 समझना है क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ओके। तो 2 हाइड्रोजन भी है और 2 क्लोरीन भी है। तो ये तो हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ये संतुलित है, हमें गलत ढूंढना है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं Pb यानी कि लेड लेफ्ट साइड में अभिकारक के रूप में 1 है तो राइट साइड में भी उत्पाद के रूप में 1 है। NO3 इधर कितना है तो N 2 गो है और ऑक्सीजन जो है वो 6 गो है। तो यहाँ देखना है NO3 का गो है, N जो है से 1 यहाँ पे है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 और 2, 3 दूनी 6 गो होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कितना है 4 है। तो ये तो उत्तर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होना चाहिए, ओके। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और सी में देख लेते हैं कि हाइड्रोजन इधर कितना है 4 और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2 है क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में के कितना है 2 इधर है, ठीक है, तो इधर भी 2 है। Cl कितना है तो Cl यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 Cl है यानी क्लोरीन 2 गो है तो यहाँ भी Cl को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो Cl भी यहाँ पे 2 गो है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है तो ऑक्सीजन इधर जो है 6 है तो इधर भी कितना ऑक्सीजन है 6 है यानी 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो संतुलित है, ऑप्शन नंबर सी संतुलित है, ऑप्शन नंबर डी भी संतुलित है लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो संतुलित नहीं है। तो संतुलित नहीं का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर अगर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल सके। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।